डेरा सच्चा सौदा की सियासी विंग भंग होने से उठने लगे हैं सवाल। उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपने श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या के चलते डेरा सच्चा सौदा विभिन्न चुनाव में अपना असर भी दिखाता रहा है। ये तो डेरा सच्चा सौदा सीधे तौर पर किसी भी चुनाव में किसी भी दल का सीधा समर्थन करने से दूर ही रहा है, मगर डेरे की राजनीतिक विंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी न किसी दल विशेष को समर्थन देकर राजनीतिक परिदृश्य भी कई बार बदल चुकी है। जी हां, हालांकि कई मौके ऐसे भी आए हैं जब डेरे की सियासी विंग ने समर्थन किसी दल को दिया तो सरकार किसी दूसरे दल की बन गई। कुल मिलाकर राजनीति में असर रखने वाली डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक विंग को अब अचानक भंग कर दिए जाने के बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी चर्चा है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के आदेश के बाद न केवल राजनीतिक विंग को भंग कर दिया गया है, बल्कि हरियाणा की 160 ब्लॉक इकाइयों में पंजाब की 175 ब्लॉक इकाइयों को भी भंग कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, जबकि अगले साल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी अगले वर्ष अक्टूबर में होने की संभावना है। अतीत की बात करें तो पिछले करीब 2 दशक से प्रत्येक चुनाव में डेरा की राजनीतिक विंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती रही है। ऐसे में डेरे की सियासत विंग को भंग किए जाने व उसके भविष्य में पुनर्गठित होने को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर अचानक सियासी विंग को भंग करने की नौबत क्यों आई और इसका कब भावी स्वरूप क्या होगा? दूसरी ओर डेरा की सियासी विंग से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि सियासी विंग ही नहीं बल्कि पूरी कमेटी ही फिलहाल भंग कर दी गई है और जल्द ही डेरा प्रबंधन से विचार विमर्श के बाद नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि आज से करीब 2 दशक पहले डेरा सच्चा सौदा की ओर से राजनीतिक विंग का गठन किया गया था। इससे पहले पंजाब के 2002 के विधानसभा चुनाव में अपरोक्ष रूप से डेरा का सियासी प्रभाव देखने को मिला था। पंजाब के 2007, 2012 में 2017 के विधानसभा चुनाव में डेरा की सियासी विंग की भी खास भूमिका रही थी। अक्टूबर 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा की राजनीतिक विंग ने पहली बार खुलकर भाजपा का समर्थन किया था और इसका भाजपा को लाभ भी मिला था। विशेष बात यह है कि चुनावों के दौरान राजनेताओं के वोट के लिए डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में आते जाते रहते हैं। फरवरी 2017 और इसके बाद 2022 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनाव में पंजाब के सैकड़ों नेताओं ने डेरे में दस्तक दी थी। डेरा सच्चा सौदा की सियासी विंग को भंग किए जाने के बाद इस विंग के भविष्य को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से चुनावों से पहले फिर से सियासी विंग का गठन किया जाएगा, मगर तब इसका स्वरूप कैसा होगा इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक चुनाव में सियासी विंग ही डेरा अनुयायियों से रायशुमारी करने के बाद अपना फैसला लेती रही है और इसी प्रकार से फैसले की वजह से डेरे को लेकर कई तरह के विवाद भी पैदा हुए हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।